हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज की ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही क्लास के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप दोनों इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोगों के थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी आप कर चुके हैं, फाइल आप लोगों ने बना ली है और अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आपकी जो फाइल्स है वो कितनी बनेगी। जैसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है कि आपकी टोटल 4 फाइल होंगी। सभी फाइल जो हैं आपकी 50-50 मार्क्स की होंगी। 50 मार्क्स में से 20 आपके इंटरनल रहेंगे और 30 मार्क्स आपको एक्सटर्नल दे के जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो फाइल है वो टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 रहेंगे। फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे वो आपके 200 रहेंगे। और किस तरह से आपको डेकोरेट करनी है, किस तरह से आपको रिटर्न वर्क करना है, कैसे आपको पेस्टिंग वर्क करना है, वो सारा आपको क्लियर हो चुका है। ऐसे ही जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लियर हो चुका है कि उनकी फाइल्स जो हैं वो 3 फाइल बनानी है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को। 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट की रहेंगी और एक जो है वो रहेगी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज जो कॉमन है। टीचिंग सब्जेक्ट जो भी आपके पास सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में जो रहे हैं या सेकेंड ईयर में जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं उन्हीं के आपको फाइल बनानी है। लेसन प्लान बनने वाले हैं आपके, उन पे जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं ये क्लियर रखना अपना। हालांकि आप रख कर चुके हो पर फिर भी आपको क्लियर रहे कि बीएड आप जिन सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है और उन्हीं की आपको फाइल बनानी है जिसमें लेसन प्लान बनेंगे। इसके अलावा एक स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज है वो आपकी सबकी कॉमन रहेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपका टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है, अब बात करें उनके मार्क्स की, तो आपकी जो प्रैक्टिकल जो 2 फाइल होंगी टीचिंग सब्जेक्ट की वो हैं 100 मार्क्स की। तो उसमें 80 मार्क्स जो हैं एक्सटर्नल के रहेंगे और 20 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे। तो इस तरह से वो दोनों फाइल सेम है, दोनों ही 100 मार्क्स की है। तीसरी जो फाइल है आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी वो 50 मार्क्स की है और उसमें 30 एक्सटर्नल के होंगे और 20 मार्क्स इंटरनल रहेंगे। इस तरह से आपकी जो सेकेंड ईयर की जो फाइल्स के मार्क्स होंगे वो रहेंगे 250 नंबर की रहेंगी। 100 की जो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट है वो और 50 मार्क्स की आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। इस तरह से आपकी 250 की, तो सेकेंड ईयर में आपके रहेंगे 250। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई हैं कि कितने फाइल्स हैं, कितने मार्क्स की रहेंगी, कैसे बनानी है, क्या करना है। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसकी तैयारी आप मोस्टली कर ही चुके हैं। ठीक है, बाकी वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वो तब करेंगे जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम नियर बाय होंगे। अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। तो अब क्योंकि अप्रैल आ गया है, आपको थ्योरी एग्जाम जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो, अगर एग्जाम की डेट की बात करें तो डेट तो फिक्स नहीं कह सकते हैं अभी तो, लेकिन मंथ की बात करें तो जून में आपके जो थ्योरी एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जून मान के चलिए आप अपने पेपर के लिए। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमडीयू, आईजीयू, सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह, एससीसीयू, तो इन सब में जो टाइमिंग है वो जून से ही स्टार्ट हो जाता है। बस ये हो जाता है कि कुछ पहले स्टार्ट करा देती हैं जून फर्स्ट में, कुछ मिड में, कुछ लास्ट में, और कभी कभी जैसे आईजीयू का है तो वो जुलाई तक चला जाता है। तो जून से आप पेपर मान लीजिए। ठीक है, तो जून से जब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं आपके, तो अब आपको थ्योरी एग्जाम पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अब जो भी आगे मैं आपको वीडियोस देने वाली हूँ वो आपके थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनके ऊपर दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि आपके जो पेपर हैं वो कितने कितने मार्क्स के रहेंगे और वो जो मार्क्स है किस तरह से डिवाइड होके आएंगे, ताकि आप इजीली फिर आगे उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें, तो आपके टोटल जो पेपर हैं वो 5 हैं।
5 पेपर हैं, 100 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। तो 100 मार्क्स के रहेंगे तो 500 हो गए, प्लस 200 आपके प्रैक्टिकल के ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल फर्स्ट ईयर में 700 में से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 700 में से होता है और सेकंड ईयर में 750 में से। तो इस तरह से आपके मार्क्स रहेंगे। तो 5 पेपर रहेंगे फर्स्ट ईयर में, पांचों ही 100 मार्क्स के रहेंगे और उनमें से 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स जो हैं वो उसका आपका पेपर आएगा, 20 मार्क्स इंटरनल रहेंगे जो कॉलेज की तरफ से होंगे। क्लियर है? 100 नंबर का पेपर रहेगा ऑल ओवर, जिसमें से 20 नंबर आपको कॉलेज से मिलेंगे, इंटरनल रहेंगे, और 80 नंबर 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा जो आपको खुद को लेने हैं। तो 80 मार्क्स आपके हाथ में, देखते हैं कितने ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से तो 5 पेपर हो गए आपके। क्लियर है? सेकेंड ईयर में भी आपके 5 ही पेपर हैं, लेकिन उसमें पार्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर, 3 पेपर जो है आपके 100 मार्क्स के ही रहेंगे, जिसमें से 20 इंटरनल और 80 आपको लेने हैं, पेपर आएगा आपका 80 मार्क्स का। फोर्थ और फिफ्थ पेपर जो है उसके पार्ट है, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, इस तरह से। तो जो पार्ट में पेपर है, वैसे वो कंप्लीट पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन क्योंकि पार्ट दिए हुए हैं तो आपका जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, वो अलग अलग होगा, पार्ट में ही होगा। तो वो आपके पेपर डिवाइड हो जाएंगे 50-50 मार्क्स में। पार्ट ए 50 मार्क्स, पार्ट बी 50 मार्क्स। ऐसे ही फिफ्थ का पार्ट ए 50 मार्क्स, पार्ट बी 50 मार्क्स। तो इस तरह से आपका फोर्थ और फिफ्थ पेपर जो है वो पार्ट में होगा और 50-50 मार्क्स रहेंगे उसके। और उस 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल रहेंगे और 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो इस तरह से ही वो डिवाइड होके आएंगे। पार्ट ए 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स इंटरनल, पार्ट बी 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स इंटरनल। तो इस तरह से वो पेपर डिवाइड रहेगा, आपको इस तरह से वो करना है। अब बात करें कि वो पेपर होगा कैसे, क्योंकि पार्ट्स में है। तो बाकी जो पेपर है आपका, उनका टाइमिंग 3 आवर्स का रहता है, 3 घंटे का टाइम होता है। और ये जो पार्ट्स वाले पेपर हैं इनका टाइमिंग कम हो जाता है, इनका 1.5 आवर होगा, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। पार्ट ए 1.5 घंटा, पार्ट बी फिर वो 1.5 आवर, इस तरह से। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तो सेम डे में ही इन पेपर को करा देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज अलग अलग डे में कराती है, डेट अलग आएगी उसकी। तो वो डेट सीट से क्लियर हो जाता है कि आपको उसी दिन पेपर देने हैं दोनों, पार्ट ए और पार्ट बी के, या फिर अलग डेट में देने हैं। तो वो उस टाइम आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक ही दिन आपका पेपर होगा तो आपको थोड़ा सा बर्डन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक साथ होगा। 2 बार में पेपर, 2 बार में होगा, अलग अलग होगा, लेकिन एक ही दिन में होगा, तो दोनों बुक्स आपको एक साथ करके जानी होंगी। तो इसलिए होगा किस तरह से कि सेम डे में पहले उसका जो टाइमिंग है वो आपका डेट शीट में थोड़ा सा अलग आएगा। जो भी आपका स्टार्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है तो वो आपके 3.5 घंटे में पूरा होगा, क्योंकि 1.5 आवर में पार्ट ए कराएंगे, फिर आपको हाफ आवर का रेस्ट देंगे, उसके बाद नेक्स्ट 1.5 आवर में नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। अगर आपका पेपर सेम डे में होता है तो इसी तरह से होगा। हालांकि शुरू में अलग अलग डेज में करा रहे थे, लेकिन अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी हैं वो सेम डे में कराती हैं। फिर भी आपकी डेट शीट में क्लियर हो जाएगा कि आप सेम डे में करेंगे या फिर अलग अलग में। अगर सेम डे में होता है तो यही रहेगा, 1.5 आवर का आपका पार्ट ए होगा, फिर आपका ब्रेक रहेगा हाफ आवर का, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो होगा। इसी तरह से जो पार्ट फिफ्थ पेपर है उसका भी पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स करते रहते हैं कि 2 पार्ट है तो कब होंगे कब नहीं होंगे। डेट शीट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको सेम डे करना है या अलग अलग डेट्स में करना है, लेकिन आपको तैयारी उसके अकॉर्डिंग करके जानी है। सेम डे में आपको दोनों पार्ट की जो बुक है वो पढ़ के जानी पड़ेगी, और अलग अलग हुई तो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि पार्ट हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से
आपके पेपर जो हैं वो डिवाइड होंगे, उनके मार्क्स डिवाइड होंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस मैं आपको दूंगी उनमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके पेपर वाइज वो देने वाली हूँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे और फिर तब तक आपके पेपर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी था कि आपके जो टोटल पेपर हैं वो कितने हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं और आपको कितने मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। तो आपको थ्योरी एग्जाम में 80 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। पेपर 100 का होता है पर 80 मार्क्स का रहेगा आपकी तरफ से। और कईयों की ये शिकायतें रहती हैं कि कॉलेज ने प्रैक्टिकल में नहीं दिए या फिर एक्सटर्नल आए वो नहीं दे के गए इसलिए मार्क्स कम हो गए। लेकिन आप लोगों के हाथ में भी कम नहीं है, 80 मार्क्स कम नहीं होते हैं। तो आप चाहें तो उसमें से 80 ले सकते हैं। इसलिए ये शिकायतें छोड़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।